हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। एंटायर हाउस का मैं जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, किस तरह से मैं करती हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्प। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है दिन की, मेरा जो बेसिक रूटीन होता है उसके बाद ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट पे जो भी बनता है ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसा ही बनता है, उसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बना लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि सबकी डिमांड अलग होती हैं और सबके लिए अलग अलग बनाऊँ, बट हाँ, मैं एक बार जब ब्रेकफास्ट हम बनाते हैं तो ऑलमोस्ट उसमें मैं इवनिंग स्नैक्स तक की जो तैयारी है वो करके रख लेती हूँ। इससे पहले या इसके बाद में मील प्रेप की जो वीडियो है वो आएगी, तो उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। उसमें मैंने मील प्रेपरेशन में दिखाया हुआ है कि मैं किस तरह से सारे दिन का जो मील प्रेप है वो एक बार में करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाता है, उसके बाद का जो काम होता है वो स्टार्ट होता है किचन क्लीनिंग से। तो सबसे पहले किचन को ही क्लीन कर लेती हूँ और बाकी घर ऑलमोस्ट मेरा साफ़ ही रहता है, क्योंकि रात में मैं थोड़ी सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करके सोती हूँ, चीज़ों को अपनी जगह पे रख के। वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो। तो ब्रेकफास्ट का जो काम होता है उसको फिनिश करने के बाद किचन क्लीनिंग का जो काम है वो शुरू हो जाता है। तो किचन क्लीनिंग का जो एक डिटेल वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप जा कर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काउंटर टॉप को क्लीन किया जाता है, उसको खाली किया जाता है। जैसे कि जो बड़े बर्तन हैं उनका जो भी सामान होता है उसको छोटे कंटेनर में शिफ्ट करके और बड़े बर्तनों को खाली कर लिया जाता है, सिंक में पहुँचा देती हूँ। उसके बाद जो गैस कुकटॉप होता है मेरा, उसको मैं क्लीन करती हूँ एक बार विम लिक्विड से, देन गीले एंड सूखे कपड़े से। सेम इसी तरह से जो इसके आसपास की टाइल्स होती है जहाँ खाने के छींटे जा सकते हैं, ऊपर नीचे की 2-4 जो टाइलें होती हैं उनको भी हर टाइम जब भी मैं कुक करती हूँ साथ के साथ उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। इससे किचन है वो हमेशा आपका नीट एंड क्लीन रहता है। गैस स्टोव के पीछे और उसके नीचे का जो पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, उसको भी साथ के साथ क्लीन कर लें। और जो इसके नोब होते हैं उनको भी हफ्ते में एक बार इन नोब को निकाल के और उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काउंटर टॉप और जो गैस कुक टॉप है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। उसके बाद बारी आती है डिशेस को क्लीन करने की, तो उनको भी मैं पूरा डिटेल में जो वीडियो मैंने शेयर किया है उसी में दिखाया हुआ किस तरह से क्लीन करती हूँ। उसके साथ के साथ जो वॉश बेसिन जो सिंक होता है मेरा, उसके भी टाइलें हैं और जो टैप वगैरह होता है और खुद जो सिंक होता है उसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ एवरी टाइम जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो उसमें थोड़ी बहुत चिकनाहट तो रह ही जाती है जब भी आप बर्तन क्लीन करते हो। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जिन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से जो क्लीनिंग है मैं वो कर लेती हूँ, बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो जैसे ही बर्तन क्लीन होते हैं उसके बाद जो मेरा सारा काम है किचन का वो निपट जाता है। इसके साथ में ही जैसे बर्तन क्लीन करती हूँ तो नीचे कुछ कुछ पानी ड्रॉप होता रहता है, तो जो नीचे की कबर्ड्स होती हैं उन पे मैं एक बार गीला एंड सूखा कपड़ा लगा देती हूँ, और ये हार्डली आपके 2 मिनट्स ही लेता है, बट वो निशान गंदे लगते हैं और 2 मिनट में आपका किचन है वो क्लीन हो जाता है। और इसी के साथ मैं जो टॉवल्स वगैरह है वो भी चेंज कर देती हूँ, सिंक का टॉवल भी एंड हैंड टॉवल भी 2 टाइम चेंज होते हैं। अदरवाइज़ इनमें ना थोड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे, तो इनको मॉर्निंग एंड नाइट मैं दोनों टाइम ही जो रिप्लेस कर देती हूँ टॉवल्स को। तो बस इसके साथ मेरा जो किचन क्लीनिंग का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मूव करती हूँ मैं अपने लॉन्ड्री एरिया में, जहाँ पर मैंने सुबह एक लोड लगा दिया होता है कपड़ों का, चाहे उसमें कोई भी जिसका भी डे होता है वो कपड़े धुलते हैं। और इसके बाद सबसे पहले इन्हीं को मैं सुखा देती हूँ, ताकि जब तक मैं काम निपटाऊँ अपना, मेरे जो कपड़े हैं वो सूख जाएं। और उसके बाद जब मेरा काम निपट जाएगा तो उनको आयरन या तह लगाने का काम है वो भी फटाफट से हो जाएगा। और डेली एक लोड लगाने से जो आपका काम है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, खास करके कपड़ों का। बहुत लॉन्ड्री का जो काम है ना बहुत हैवी काम होता है, तो इसलिए एक लोड हमेशा लगाएं, चाहे आप एक दिन टॉवल वॉश कर ले, चादरें वॉश कर ले, कैसे भी करके। और अगर जैसे घर में मेंबर कम है तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप उनके कपड़े वगैरह हैं वो वॉश कर सकते हैं, तो इससे लॉन्ड्री आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। इस पर भी एक फुल डिटेल वीडियो होम एंड लाइफस्टाइल वाले चैनल पर है, मैं अपनी लॉन्ड्री को कैसे मैनेज करती हूँ।
उसके बाद बेडरूम में आती हूँ, कपड़े जो बेडशीट्स होती है उनको चेंज करना है तो चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज़ उनको झाड़ के और वापस से उनको सेट कर देती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों का टाइम काम होता है, क्योंकि बच्चे हैं सारा दिन कूद फांद करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं सारा दिन इस काम में लगी ही रहती हूँ। बट हाँ, मॉर्निंग में जैसे कि आज बेडशीट्स चेंज करनी थी तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। अदरवाइज़ उसी बेडशीट को अच्छे से एक साइड से उठा के अच्छे से झाड़ लो तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, उस पर कुछ भी आपका बचेगा नहीं। तो इस तरह से जो रूम होता है उसकी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। कोई चीज़ जहाँ पे रखनी होती है उसको मैं उसकी जो जगह है उस पर पहुँचा देती हूँ। तो इस तरह से रूम को क्लीन करके और ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो सारे रूम की चादर ठीक करने के बाद एंड सोफ़ा वगैरह झाड़ने के बाद जो मेरा काम होता है वो होता है झाड़ू लगाने का। तो सारे ही घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया जाता है। क्लिप ये दूसरी पड़ी हुई थी मेरे पास, वो क्लिप मिस हो गई, तो बाय चांस ये मेरी क्लिप थी, तो वही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो सुबह जो झाड़ू लगाने का काम होता है वो मैं डस्टिंग जो करती हूँ उससे पहले झाड़ू लगाने का काम कर लेती हूँ, एंड उसके बाद है जो मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ। चादरें वगैरह इसलिए झाड़ती हूँ, सोफ़ा वगैरह का, ताकि जो भी अगर बच्चों ने कुछ खाया पिया है वो उसके ऊपर है तो वो नीचे गिर जाए एंड वो झाड़ू में निकल जाए। झाड़ू अच्छे से लगाने के बाद डस्टिंग का काम आता है, क्योंकि जब भी आप झाड़ू लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स है वो उड़ते ही हैं और आपके फर्नीचर पे जाके वापस से सेट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा वे तो यही है कि पहले मैं जो चीज़ें नेसेसरी है, जैसे चादर वगैरह झाड़ना, सोफ़े झाड़ना, काउंटर टॉप है उसको झाड़ लेना, कोई भी आपका है उसको झाड़ के फिर झाड़ू लगाओ एंड देन आप डस्टिंग करो। तो मेरा मंत्र यही है, आप बताइएगा कि आप कैसे करते हैं। सेम मम्मी ने ऐसे ही बताया था तो वैसे ही चलता आ रहा है, एंड यस बहुत काम की चीज़ है ये। तो झाड़ू लग गया है, उसके बाद चलिए मूव करते हैं हम अपना डस्टिंग पर। डस्टिंग मेरी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है नॉर्मल डस्टिंग, दूसरी होती है मेरी वीकली डस्टिंग, जो कि पर रूम के हिसाब से मैं करती हूँ। वीकली मतलब एक रूम को मैंने पकड़ा हुआ है, एक रूम, ड्राइंग रूम, ऐसे सारे मिला करके हर हफ्ते एक चीज़ की, एक जगह की जो है वो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो नॉर्मल लेकिन जो डस्टिंग होती है उसमें मेरा बेड है, स्टडी टेबल, सोफ़ा है, आपकी सेंटर टेबल हो गई, टीवी यूनिट हो गई, और आपके डोर्स हो गए, डोर्स के जो हैंडल है मेनली वो होते हैं, विंडो है, वो ऐसी चीज़ें जो आपका फर्नीचर स्टेबल है एंड जिस पे आपको लगता है कि हाँ डस्ट आता ही है, तो उसको मैं डेली क्लीन करती हूँ। एंड इसके ऊपर रखा हुआ कोई भी शो पीस है, फ्लावर्स वगैरह हैं, उनको भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि घर तो बंद रहता है लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ ही जाती है। तो ये जो मेरी डस्टिंग होती है ये डेली का पार्ट है, यस डेली विदाउट एनी फेल इसको मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जिस दिन कभी लगता है ना कि हाँ आज तो कोई नहीं, धूल मिट्टी नहीं है, छोड़ दो, बट नहीं हो पाता है वो सब चीज़ें। तो इसीलिए मैं इसको मतलब डेली ही करती हूँ। और इसके बाद हम जो है वो पोछा लगाते हैं। तो दोनों रूम के जो मेरे बेड हैं और सोफ़ाज़ वगैरह हैं, जो भी चीज़ें होती है वो रहती है। एंड वीक में कैसे करती हूँ, अगर आपको वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कम्युनिटी टैब में। तो कम्युनिटी टैब में वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जा कर के कमेंट कर सकते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up, life moves in waves that keeps changing.
glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just. डस्टिंग करने के बाद और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं आ जाती हूँ बालकनी में। गर्मियाँ हैं तो बालकनी में मैं झाड़ू लगा के एंड उसके बाद पोछा नहीं लगाती हूँ, सीधा ही जो वाइपर है उससे उसको वॉश कर देती हूँ। झाड़ू वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि डेली क्लीन करती हूँ, तो मतलब मोस्टली क्लीन ही रहता है। थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी आती है तो पोछा लगाने का मन नहीं करता है गर्मियों में, इसलिए 2-3 डिब्बे पानी लगते हैं और इसको ईज़िली फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। तो बालकनी मेरी क्लियर हो चुकी है, क्लीन हो गई है, कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं और ये देखिए नीट एंड क्लीन हो जाती है ये बालकनी मेरी इसके बाद। और बालकनी में कुछ एक चेंजेस मैंने किए हैं वो दिखाती हूँ अभी। इधर मैंने सारे प्लांट रख दिए हैं जो कि जिनको कि थोड़ी धूप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ धूप आती है डायरेक्टली सुबह, तो काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है सुबह सुबह। तो सारे जो मेरे स्पाइडर हैं, मनी प्लांट हैं, जिनको मतलब धूप की रिक्वायरमेंट है वो इस तरफ रखे हुए हैं। कुछ एक यहाँ तक भी धूप आती है इस एरिया तक, बस नीचे वाले में नहीं आती, तो कुछ जो बड़े प्लांट्स हैं वो इस तरफ रखे हुए हैं। उसके बाद बारी आती है पोछे की। तो पोछे की बाल्टी को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये पेंट की बाल्टी है। मेरी जो पोछा वाली बाल्टी वो टूट चुकी है एंड अब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस इसी से काम करना चलाना पड़ रहा है। तो इसमें कोई भी मैं डिसइंफेक्ट है वो डाल लेती हूँ और पोछा है वो मैं पुराना अपना इंडियन स्टाइल से ही लगाती हूँ। मैंने स्पिन मोप लिया था बट वो मेरे मेरे सास ससुर को मतलब रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उस टाइम पे उनको दे दिया, क्योंकि तब मेरे घर पे जो हाउस हेल्पर है वो आने लग गई थी तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो और उनको ज़रूरत थी तो मैंने उनको दे दिया था कि कभी होगी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट तो मैं ले आऊँगी। बट अब इतने दिनों से मैं खुद ही काम कर रही हूँ और इस अपने इंडियन स्टाइल से लगा रही हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। और अब बस यही वाला चलेगा तो मैं स्पिन वाला नहीं लूँगी, इसी से कर दूँगी। तो एक हैबिट होती है ना, जैसे जैसे आपको हैबिट होती जाती है आपके लिए काम थोड़ा ईजी होता जाता है, तो बस वही है। तो सब चीज़ों को हटा करके और बिल्कुल अंदर तक अच्छे से मैं पोछा लगाती हूँ अपना इंडियन देसी स्टाइल। Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन है वो हो जाता है फिनिश। किचन क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बालकनी वॉश करना एंड सीढ़ियाँ धोना, सब काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं जाती हूँ सीधा नहाने के लिए। वॉशरूम मैं ऑल्टरनेट डेज पे ही क्लीन करती हूँ नहाने से पहले, तो वो काम हो जाता है। और यहाँ पे जो मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन है वो कंप्लीट हो जाता है। दोपहर शाम तक का एक्चुअली काम हो जाता है मेरा, 11 बजे तक फिनिश हो जाता है विदाउट एनी हाउस हेल्प। जबकि मेरी हाउस हेल्पर थी तो शायद ये काम मतलब 1:30-2 बजे तक चलता था, ऐसा था। बट जब से वो छुट्टी हुई है उसकी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है एंड अब मैं शायद अपने आप से ही करूँगी आगे भी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसी क्लीनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कम्युनिटी टैब पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एडवांस में थैंक यू सो मच। और उधर वाले रूम में बच्चे और विनोद है, अपना जो भी उनका काम, अपना मूवी वगैरह जो भी देखना वो देख रहे हैं। तो बस अब मैं नहा के हो जाऊँगी रेडी एंड 4-5 घंटे होंगे मेरे पास। बीच में बस एक बार मुझे लंच सर्व करना है और सारा दिन फिर मेरा है, तो मी टाइम मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।